हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 10th में जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, इसका जो आपका चैप्टर है 13, जिसका कि नाम है हमारा पर्यावरण। इसके जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मेरे द्वारा, मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे, मेरे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इनको डिजाइन किया गया है और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। जितने भी हमारे एमपी के बच्चे हैं, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको शेयर करेंगे। एजुकेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर है इसको सबसे पहले हमें कवर करना है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो देखेंगे आप लोग कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है परि, और परि का मतलब होता है आसपास, और आवरण यानी घेरे हुए। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों? वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है क्या कहलाएगा? ये पर्यावरण कहलाता है। अथवा वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। साथ में आप इसकी एक परिभाषा और देख सकते हो बच्चों कि जिससे हम प्रभावित होते हैं और जो हमें प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे बहुत अच्छे से इनको नोट करेंगे और लर्न कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। तो देखेंगे बच्चों, एक क्षेत्र के सभी जीव, जीव मतलब जिनमें जीवन होता है, और अजैविक घटक मतलब जिनमें जीवन नहीं होता, तो एक क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जो है वो जीवित मतलब जीव और अजैविक घटक जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। कुल मिला के बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो पारितंत्र होता है या पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जैव और अजैव, जैव मतलब जीवित, अजैव मतलब अजीवित, जिनमें जीवन नहीं होता, उनसे मिलकर बनता है। और ये कितने प्रकार का होगा बच्चों? ये दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक तंत्र जो कि पहले से बना बनाया रहता है। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है, जैसे कि वन है, तालाब है और झील है। सेकंड देखेंगे मानव निर्मित या कृत्रिम। तो आप लोग जानते हो जो मानव ने बनाया है उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे कि बगीचा है, गार्डन है, खेत, ये सारे व्यक्ति या मनुष्य ने बनाए, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो भी आपको मैंने बताया था कि पारितंत्र के घटकों के नाम बताइए। तो हम जानते हैं कि दो घटक होते हैं, पहला जैविक है। आंसर देखेंगे प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन है जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि पशु पक्षी हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मतलब हम सभी। आहार के आधार पर जैविक घटक को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में बांटा गया है। और ये किसके आधार पर? ये भोजन या आहार के आधार पर बांटा गया है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अजैविक की बात करें तो अभी बताया था जिनमें जीवन नहीं होता, प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं है किंतु जीवन को आधार प्रदान करते हैं। तो ये जो जितने भी जैविक घटक होते हैं यह इन्हीं की वजह से जीवित होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, मृदा, प्रकाश और तापमान, ये सारे अजैविक घटक होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, उत्पादक किसे कहेंगे? तो जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, समझना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब हरे हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी जीव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो उपभोक्ता हैं ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि सभी जंतु। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपका कि पोषण के आधार पर उपभोक्ता के कितने प्रकार हैं? तो बेसिकली 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको अलग तरीके से डिफाइन किया है। पोषण के आधार पर उपभोक्ता 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, ये कौन होते हैं? ऐसे जीव जो भोजन एवं पत्ते खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे कि बकरी, हिरण, गाय और खरगोश, उदाहरण याद रखेंगे। मांसाहारी कौन होते हैं? वे जंतु जो भोजन के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात उनके मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे कि भेड़िया है, शेर है और बिल्ली है। अब हम बात करेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य आता है। वे जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों, जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि कौन कौन है? मनुष्य है, कुत्ता है, कौआ है।
समझ में आ रहा है? तो ये इसको आप, ये आपके प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक आपके हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब देखिए नंबर 7 देखेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि पारितंत्र, पारितंत्र समझ गए, एक क्षेत्र जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक रहते हैं। अगला कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक को ही अपघटक कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, या अपघटक से आप क्या समझते हो, है ना। तो अपमार्जक या अपघटक उत्पादकों एवं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के जो मृत शरीर होता है उसे क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं और जिनको मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने और पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ध्यान रखना, आप लोग जानते हैं हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी जंतु का हमें मृत शरीर मिलता है, लेकिन 2-4-8 दिन के बाद आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं और उसे मृदा में मिलने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। विषम पोषी याद रखना, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने पोषण के लिए अन्य जीवों, पौधों या जंतुओं पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीवों को का जो पोषण है विषम पोषी पोषण कहलाता है, जैसे सभी जंतु, क्योंकि हम सभी अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। अब देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है नंबर 9 कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न जो पोषी स्तर है प्राणियों का केवल नाम लिखना है। तो देखिए प्रथम जो पोषी स्तर है इसमें उत्पादक आते हैं, और उत्पादक कौन होते हैं, सभी हरे पौधे और शैवाल होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं, जैसे कि बकरी, हिरण, खरगोश है। तृतीय पोषी स्तर में मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं, भेड़िया है, चीता आदि है। और चतुर्थ पोषी स्तर में उच्च मांसाहारी गिद्ध, शेर आदि आते हैं। क्लियर है? अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला देखेंगे, ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते हैं, इनका प्रबंधन करना कठिन होता है, जिससे यह लंबे समय तक प्रदूषण पैदा करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। सेकंड, ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होते हैं, इनका कारण जैविक आवर्धन होता है जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगले पार्ट में आपके इसके और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह लेकर आऊंगा, तो आप इनको कॉपी में नोट करिए, 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यदि आपको किसी और भी टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, आप कंटिन्यूअसली वीडियो चाहते हैं, तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।